आज की कहानी सच कहूँ तो ये एक ऐसी कहानी है जो किसी की भी सोच को पूरी तरह से हिलाकर रख सकती है। ये दिखाती है कि कैसे बस एक छोटा सा विचार किसी की पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो चलिए शुरुआत इसी सीधे सवाल से करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? देखिए, ये कहानी सिर्फ किसी संभावना के बारे में नहीं है। ये असल में एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने ये सच में कर दिखाया। कहानी हमें ले चलती है एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर, और यही हमारी मुलाकात होती है एक ऐसे शख्स से जिसकी पूरी जिंदगी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही काम के आसपास घूमती थी। जी हाँ, वो काम था मांगना। उसका हर दिन ट्रेनों के शोर, आते जाते लोगों और उम्मीद में आगे बढ़े उसके हाथ के साथ ही खत्म हो जाता था। उसकी दुनिया का बस एक ही नियम था, दुनिया से सिर्फ लेना। यही उसकी पहचान बन चुकी थी। और फिर एक दिन कुछ अलग होता है। उसी प्लेटफॉर्म पर एक दूसरा आदमी आता है। जरा सोचिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ फटे कपड़े, थका हुआ चेहरा, और दूसरी तरफ एकदम सूट बूट में एक तेज तर्रार व्यापारी। ऐसा लग रहा था मानो दो अलग अलग दुनियाएं एक ही जगह आकर टकरा गई हों। भिखारी ने तो वही किया जो वो हमेशा करता था, अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो व्यापारी उसके सामने आकर रुक गया, उसकी आंखों में देखा और एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक पल के लिए सोचिए, ये शब्द उस इंसान को कैसे लगे होंगे जिसकी पूरी दुनिया ही मांगने पर बनी थी। कभी किसी को कुछ दिया भी है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये तो उसकी पूरी पहचान पर, उसके वजूद पर एक गहरा तमाचा था। उस एक सवाल ने उस भिखारी की रातों की नींद ही उड़ा दी। और बस यहीं से शुरू होती है असली बदलाव की कहानी, यानी कि देने का पहला कदम। वो व्यापारी अनजाने में उसे जिंदगी का एक बहुत बड़ा नियम सिखा गया था कि जहाँ देना नहीं होता वहाँ मांगना भी नहीं होता। अब वो बेचारा सोचने लगा, मेरे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं। और पता है, यही सोच उसे एक बिल्कुल नए रास्ते पर ले गई। उसने स्टेशन के पास ही कुछ जंगली फूल खिले हुए देखे और उसके दिमाग की बत्ती जल गई। उसने एक बिल्कुल नया तरीका शुरू किया। अब जब भी कोई उसे पैसे देता, वो बदले में मुस्कुराकर उसे एक फूल थमा देता। ये बहुत छोटा सा बदलाव था, है ना? लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। अब ये लेन देन भीख नहीं रहा। अब लोग उसे भीख नहीं बल्कि एक फूल की कीमत दे रहे थे। उसका ये नया तरीका काम करने लगा था। धीरे धीरे ही सही पर काम कर रहा था। लेकिन कहानी का जो असली टर्निंग पॉइंट था वो तब आया जब उसकी मुलाकात दोबारा उसी व्यापारी से हुई। सोचिए, वही प्लेटफॉर्म, वही व्यापारी, लेकिन इस बार वो भिखारी हाथ फैलाने के लिए नहीं भागा। नहीं, वो तो कुछ देने के लिए उसकी तरफ दौड़ा, क्योंकि आज उसके पास देने के लिए फूल थे और उससे भी बढ़कर एक नई पहचान थी। और जब उस व्यापारी ने उसे देखकर कहा, वाह, अब तुम भी व्यापारी बन गए हो, तो ये शब्द सिर्फ तारीफ नहीं थे, ये एक तरह का सर्टिफिकेट था, एक पहचान थी कि वो अब भिखारी नहीं रहा। इन शब्दों ने उसके अंदर एक नई ही आग जला दी। जैसे ही ट्रेन चली गई, उस आदमी ने कुछ ऐसा किया जिसने उसकी पुरानी पहचान को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। ये वो पल था जब सिर्फ एक सोच ने पूरी हकीकत को बदल डाला। वो पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। ये आवाज सिर्फ स्टेशन पर नहीं गूंजी, ये उसके अंदर, उसकी आत्मा में गूंजी। उसने अपनी इस नई पहचान को पूरी तरह से अपना लिया था। और उस दिन के बाद वो आदमी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। जरा इस बदलाव के सफर को देखिए। पहले दिन एक सवाल ने उसकी सोच को झकझोर दिया। चौथे दिन पहला फूल देकर उसने एक नया रास्ता बनाया। और सिर्फ 6 महीने बाद एक बिल्कुल नई सच्चाई उसके सामने खड़ी थी। 6 महीने बीत चुके हैं। सीन है उसी स्टेशन का। 2 बढ़िया सूट पहने व्यापारी मिलते हैं और उनमें से एक वही पुराना भिखारी था जो अब फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसने उस व्यापारी को अपनी पूरी कहानी इन 3 मुलाकातों में ही बता दी। पहली मुलाकात में मैं एक भिखारी था, दूसरी में एक छोटा सा व्यापारी, और आज हमारी इस तीसरी मुलाकात में मैं फूलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। क्या कमाल का बदलाव था ये। तो इस पूरी कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है?
ये सिर्फ एक भिखारी से व्यापारी बनने की कहानी नहीं है। नहीं, इसका सबक इससे कई ज्यादा गहरा है। इस कहानी का जो सार है वो इस एक नियम में छिपा है, जहाँ देना नहीं वहाँ मांगना भी नहीं। जिंदगी लेन देन का ही तो नाम है। जो सिर्फ लेना जानते हैं वो हमेशा एक कमी वाली सोच में जीते हैं, लेकिन जिस पल कोई देना शुरू कर देता है वो एक अलग ही दुनिया में कदम रखता है। जैसा कि उस व्यापारी बने इंसान ने खुद कहा, मैं छोटा था क्योंकि मेरी सोच छोटी थी। जिस दिन मेरी सोच बदली, मेरी जिंदगी भी बदल गई। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। बाहरी हालात बदलने से पहले अंदर की सोच का बदलना जरूरी है। पहचान पहले अंदर बनती है, दुनिया को तो वो बाद में दिखती है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी की अपनी सोच का वो कौन सा हिस्सा है जिसे बदलने की ज़रूरत है। वो कौन सी छोटी सोच है जो किसी को भी बड़ा बनने से रोक रही है। इस पर सोचना तो बनता है।